52.2 इलेक्शन कमीशन कह रही है, मगर इधर 50% मुझे ओवरऑल दिख रहा है 70 कंस्टिट्यूएंसीज में, यानी कि ये ब्रेकिंग खबर है। और मैं दिल्ली की जनता, जितने लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं मैं वापस आ जाऊंगा 15 मिनट में, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, अंग्रेजी हिंदी सब जगह चैनल में ड्यूटी लगी हुई है। मगर बड़ी खबर यह है 50% वोट, यानी कि मृदुल सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की 45-40 सालों के बाद आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दी है। बिल्कुल, 93 के बाद ये वोट परसेंटेज स्ट्रेट बात है, और ये बड़ी बात, कोई डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक एक आंकड़ा इस समय सामने, और एक एक करके जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि 50% भारतीय जनता पार्टी दैट इज द पॉइंट। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है पिछले 30 सालों के बाद। और मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि दर्शक जरा मेरी बात सुने, जिन पर भरोसा है उन्हें देखें। और अगर आप भी आज 9:30 बजे आप कहना चाहते हैं कि जिस चैनल ने आपको पीआर करके ऑलमोस्ट जिता दिया, जो चैनल जो अपने आप को हिंदी चैनल कहते हैं मगर उर्दू चैनल है, हिंदी चैनल नहीं है, ये उर्दू चैनल है, और जिस उर्दू चैनल ने आपके लिए नेताओं के साथ गुजिया खाते खाते ऑलमोस्ट उनको जिता दिया, उनको आज बॉयकॉट करे, उनको ना देखे और सिर्फ रिपब्लिक भारत को देखे, क्योंकि भरोसा हमारे साथ है। हमने कहा था, हमने गुजिया नहीं खाई, हमने किसी के साथ गुजिया नहीं खाई, हमने इंटरव्यू की, और ये आम आदमी पार्टी वाले बोलते थे आपका बॉयकॉट कर देंगे, ऐश्वर्या के शो में नहीं आएंगे, तो मैंने कहा नहीं आएंगे, कोई बात नहीं होती। मगर आज नतीजा आपके पीछे, ऐश्वर्या जी, बीजेपी बता दीजिए आप आदमी पार्टी के बीजेपी आप 50 बीजेपी 50 टच कर गई, बीजेपी इज 50, बीजेपी इज 50, आम आदमी पार्टी 19, ऐश्वर्या जी बीजेपी 50। एक मिनट ऐश्वर्या जी, 50। ओके और नो मैं खड़ा हूं, वहीं पे लाइन होती है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि नहीं कहा ऐश्वर्या जी? 55 कहा आपने कहा, किसने कहा? आपने कहा 55 छोड़ के किसने कहा? आपने कहा देश में किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, तभी मैंने कहा, और मेरी कॉन्फिडेंस है, मेरी एक्सपीरियंस है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं गुजिया नहीं खाता हूं दूसरों के साथ। और गुजिया वाले चैनल को आज बॉयकॉट कीजिए, रिपब्लिक भारत को देखिए। मैं अंग्रेजी चैनल से होकर वापस आ रहा हूं। बिल्कुल, आप गुजिया खाइए बाद में, मैं आई एम कमिंग बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हरियाणा में जलेबी चल रही थी, लेकिन इस बार बैठ जाइए मृदुल जी। और एक एक करके जो आंकड़े आ रहे हैं, ऐश्वर्या 50% हो गया, और इलेक्शन कमीशन पे भी 24 हो गया। और एक आप बिल्कुल देखिए, बीजेपी 50, आम आदमी पार्टी 19, बीजेपी 50 टच कर गई है, आम आदमी पार्टी 19, भारतीय जनता पार्टी 50, आम आदमी पार्टी 19 वोट शेयर भी उतर रही है। 50 सीटें हैं, 52-53% के करीब वोट ऋतुराज जी है हमारे साथ, का टच कर रहा है। ऋतुराज जी है हमारे साथ। पहले आम आदमी पार्टी ऋतुराज जी, वो अब बीजेपी के पास शिफ्ट होता जा रहा है। ऋतुराज जी ना गुजिया ना भुजिया, वोट शेयर देखिए जरा, सिस्टम गड़बड़ा गया आपका। 40%, मैं ये नहीं कह रही, 40% वोट शेयर अभी भी आपके पास है। 40% गड़बड़ा गया ऋतुराज जी। ऋतुराज जी की आवाज नहीं आ रही। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि अभी तो ईवीएम के आंकड़े आने शुरू हुए हैं, और अभी से आप लोग इतने एक्साइटेड हो गए हैं। कोई गुजिया खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई भुजिया खा रहा है। अरे रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, अभी रुकिए, पेशेंस रखिए। अभी तो ईवीएम के आंकड़े आने शुरू भी नहीं हुए हैं। आप लोग शाम को ईवीएम को मत जूते मारना शुरू करना, शाम को रुदाली विलाप नरसिम्हा राव क्या आप अब रुको भाई, थोड़ा रुको, शुरू हुआ है आपकी एक्साइटेड हो रहे हैं, शुरू हुआ है। देखिए अभी तो शुरू हुआ। ऋतुराज जी आप बात समझिए, ऋतुराज झा आपको बात समझनी है। तूफान आना, अब बीजेपी 50 पहुंच रही है, 35 की बात नहीं है। ऋतुराज जी कितना पेशेंस आपको चाहिए होगा अगले 4 कांग्रेस कांस्टेंट 1 पे। ऋतुराज झा जी आप समझिए, आप 19 पे है, 19 पे, आम आदमी पार्टी 19 पे है, 35 बहुत दूर की कहानी लग रही है। बीजेपी 50 पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पोस्टर बैलेट डाला है बस। आपको इलेक्शन कमीशन सुनना है तो इलेक्शन कमीशन सुन लीजिए। मृदुल सोहेल सुचरिता आपको इलेक्शन कमीशन बता देंगे। 28 और 9 है, 28 और 9 इलेक्शन कमीशन के आंकड़े दिए। इलेक्शन कमीशन 28 बीजेपी 28 और 9 पे आप है, आम आदमी पार्टी 9 के आंकड़े हैं। ऐश्वर्या जी, इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट के आंकड़े हैं। मैं इलेक्शन कमीशन बताता हूं तो बोलते हो पोस्टल बैलेट, मैं प्रतिशत बताता हूं तो बोलते हो इलेक्शन कमीशन। कहां तक भागोगे मेरे भाई? नंबर्स डोंट लाई,
Numbers don't lie. अरे भागने वाले लोग हैं हम लोग। GVL is also डट के मुकाबला there. करने GVL वाले is also लोग हैं हम joined in. लोग। ऋतुराज and GVL. नहीं आपको समझना पड़ा। हाँ सोहेल कुछ। 52 इलेक्शन कमीशन में बीजेपी 52% वोट बीजेपी को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी को 40% वोट। ये रिवर्स हो गया है सोहेल। पिछली बार 38% वोट बीजेपी को मिला था और 52% के करीब वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का। अब ये रिवर्स होता दिख रहा है। ये वोट शेयर भी बहुत कांग्रेस कुछ कह सिर्फ रहा है। 5% है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो वोट बीजेपी में गया है। वो जो फ्लोटिंग वोट 12-14% है वो गया है बीजेपी पूरा में। का पूरा पंकज अब जी ये कोई जो बात कही जा 17% रही नहीं थी है। कि कांग्रेस के कोई पास जा रहा है क्या ये 17% वोट? नहीं है। ये ऐसा It's हुआ मतलब नहीं। और ना वैसे नहीं बोल रहे थे ठीक है। He has his respects for you, बड़ा बात समझिए। you're a senior journalist, आप इसको एनालाइज कीजिए। बीजेपी 26 साल बाद मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है पंकज जी। एक मिनट के लिए न्यूट्रली एनालाइज कीजिए। अरविंद केजरीवाल स्टोरी ऑफ ग्रोथ सीम्स टू बी ओवर। कांग्रेस ने वोट भी नहीं काटा है और सीट एक ही रहेगी। बीजेपी 28 पे है, इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी 9 पे है। ऋतुराज जी कांग्रेस ने वोट कहीं भी मूव नहीं नहीं काटा हो है। कांग्रेस ने वोट कटवा का भी रोल नहीं कोई किया है। काम नहीं कर। वो वही रही तो है। आपने बीजेपी की मदद की है कांग्रेस ने? नहीं किया। इस नहीं, वो चुनाव कह रहे हैं कि में वोट आम आदमी completely शुरू हुआ पार्टी है। It's a हारी है। complete swing from आप to भारतीय BJP। जनता पार्टी नहीं जीती है, आम आदमी पार्टी हारी है। हाँ। ये नतीजे आम आदमी ये पार्टी बहुत से अच्छा एंगल हताशा है। का नतीजा है। ये कंपार्टमेंट वाली थ्योरी दोबारा आ गई। कांग्रेस की कंपार्टमेंट आई, ये अभी तक इसलिए वो point आया नहीं। विजेता हुई। ये कांग्रेस की कहानी आ गई। सर देखिए 4 से सर, उनको किसी की हार में संतुष्टि है तो कोई बात नहीं ना, वो नहीं जीत। नहीं ये कंपार्टमेंट में खुश होने वाले लोग हैं। ये उनको पास किसी की होने हार में की खुश वाले नहीं है, ये कंपार्टमेंट में खुश होने वाले लोग हैं। ऋतुराज जी लेकिन बात समझ लीजिए, आप जीत नहीं रही है। ऋतुराज जी आप जीत नहीं रही है। 28 और 9 इलेक्शन कमीशन। ऐश्वर्या जी, हाँ ऋतुराज ऐश्वर्या जी, हाँ ऋतुराज जी आई हैव ए ग्राउंड डेटा। लिसन टू हाँ मी। ग्राउंड डेटा बताइए। बात मेरे पास ग्राउंड डेटा है। बताइए। आम आदमी पार्टी 37 सीटों पर आगे है और भाजपा 23 सीटों पर आगे उड़ा रहे हैं, ये कुछ है। ये है असली खबर। कितना वो पता असली लग जाए। खबर नहीं है जो आप दिखा रहे हो। अरे कौन सी गुड़िया? ये ग्राउंड डेटा मेरे पास। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ ग्राउंड डेटा। ये बहुत बड़ा एक मिनट में आपको एक बड़ी खबर बता दूं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है और जो बड़े अलायंस की बातें हो रही थी उस पे कह दिया है और लड़ो आपस में क्योंकि राहुल गांधी खंबे पर चढ़ा रहे थे बीच में अरविंद केजरीवाल को और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन आज सुचरिता उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि और लड़ो आपस में जब तक लड़ोगे तो यही हश्र होगा जो अभी तक नंबर्स बता रहे हैं। ये उन्होंने जम्मू कश्मीर के समय पे भी कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ प्रचार में नहीं है, कांग्रेस गायब है। अब दिल्ली के लिए भी उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही है कि आपस में लड़ने से क्या खेल बिगड़ता है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या कांग्रेस ने खेल बिगाड़ा है आम आदमी पार्टी का? ऋतुराज जी, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, अब मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा अभी दिखा रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा नहीं बढ़ा है, 0.5% भी नहीं। इसका सीधा मतलब क्या है सर? वो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है कि वोट कांग्रेस ने आपका नहीं काटा, आपका वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी को। जी बिल्कुल ऋतुराज जी, आप मैडम एक बात समझ लीजिए। जी। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, जी। इलेक्शन कमीशन बहुत देर से अपलोड करती है, बट आई हैव ए ग्राउंड डेटा। 37 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और 23 सीटों पर भाजपा आगे है। अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे, मनीष सिसोदिया आगे चल रहे। मेरे पास है ग्राउंड रिपोर्ट, आप लोग के पास फर्जी रिपोर्ट है।